2003 में शुरू हुई कंपनी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की 4600 करोड़ रुपीस का इसका मार्केट कैप है। ग्रुप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पीजी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी ओडीएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यहाँ पर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का काम करती है। वेल, कंपनी क्यों है फोकस में? क्यूआईपी के जरिए हाल ही में कंपनी ने 500 करोड़ रुपए जुटाए। कैसे इसका फंड यूटिलाइजेशन होगा, आगे क्या है बिजनेस आउटलुक, डिमांड को लेकर क्या व्यूज हैं, ये जानने के लिए चलते हैं कंपनी के एमडी विकास गुप्ता हमारे साथ शो में जुड़े हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। पहले तो जो क्यूआईपी के फंड रेजिंग की थी 500 करोड़ रुपए की, उसकी यूटिलाइजेशन प्लान्स क्या है आपके? फिलहाल डेट कितना है बुक्स पर और उसको आप कैसे कम करेंगे? नमस्कार स्वाति जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने शो पे दोबारा से लेने के लिए। जो क्यूआईपी हमने किया है 500 करोड़ का, उसमें मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमने ऑब्जेक्टिव क्यूआईपी में डाला था, हम लोग ऑलमोस्ट 250 करोड़ के करीब का जो उसमें से जो क्यूआईपी के प्रोसीड्स हैं, वी आर यूजिंग इट फॉर वर्किंग कैपिटल टू ईज अवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। उसके अलावा ऑलमोस्ट अराउंड 130 करोड़ जो है वो हमारा जो फ्रेश केपेक्स है उसमें सपोर्ट करेगा 130 करोड़, और बाकी ऑलमोस्ट 115 करोड़ के करीब जो है 115 करोड़ के करीब वो हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। तो बेसिकली जो क्यूआईपी का पैसा आया है हमारे पास, उससे हमारी एक बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग हुई है। अगर हम लोग एज ऑफ नाउ देखें तो जो डेट लेवल पे हमारी जो कंपनी है, नेट डेट लेवल पे डेट फ्री हो गई है। तो एक बैलेंस शीट को बहुत फाइनेंशियली ये स्ट्रांग बनाता है, ये क्यूआईपी के प्रोसीड्स हमारे। ओके, श्योर। तो ये तो प्रोसीड्स की बात हुई। सर, क्या प्रमोटर्स का स्टेक और भी आगे कम होगा? आप फंड रेजिंग पर और आगे ध्यान देंगे और फॉर द टाइम बीइंग इट्स डन? स्वाति जी, मेरे ख्याल से जो ये क्यूआईपी का फंड रेज हमने किया है, इट इज वन ऑफ द लास्ट इवेंट्स फॉर अस फॉर फंड रेजिंग। इसके बाद हमारे को नहीं लगता है कि प्रमोटर्स फर्दर डाइल्यूट करना चाहेंगे अपनी इक्विटी होल्डिंग कंपनी में। ओके, श्योर। सो ये तो हो गई आपके फंड रेजिंग स्टेक की बात। अब मैं जानना चाहूँगी ओवरऑल कैपेक्स क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अब कंपनी के? डिमांड को देखते हुए आप किस तरीके के एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं इस वक्त? यूटिलाइजेशन क्या है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आपके प्लांट्स का? क्या लग रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, कैपेक्स एंड आगे डिमांड सिनेरियो फॉर द कंपनी? स्वाति जी, हमने जो इस साल का जो गाइडेंस दिया है कैपेक्स का, वो ऑलमोस्ट अराउंड 170 टू 180 करोड़ का है, जो ऑन ट्रैक है, जिसको हम लोग अचीव करेंगे। और उस पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी वॉशिंग मशीन का सीजन चल रहा है और टेलीविजन का सीजन चालू है, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है। तो एक हिस्टोरिकली देखें तो दीज मंथ्स आर स्ट्रॉन्ग फॉर वॉशिंग मशीन्स एंड टेलीविजन बिजनेस। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वहाँ पे एक अच्छी चल रही है हमारे पास, ऑलमोस्ट 80-85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। आने वाले दिनों में जैसे ही अभी हम लोग नवंबर दिसंबर में एंटर करेंगे, तब हमारा एसी का बिजनेस दोबारा से शुरू हो जाएगा अपटिक करना उसमें। तो अभी हमारे लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो वॉशिंग मशीन और टेलीविजन में ठीक ठाक है। ओके, सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ठीक ठाक है आप कह रहे हैं, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस क्या देंगे आप FY24 की? क्योंकि हमने अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखा था आपके Q1 FY24 को अगर मैं देख रही हूँ तो पैट 34 करोड़ आया, मार्जिन्स 10% पे आए थे, एबिटा 66 करोड़ था, रेवेन्यू ऑल्सो एट 678 करोड़। सो यही ट्रेंड्स दिख रहे हैं, इसी टाइप की ग्रोथ दिखेगी तो पूरा फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या गाइडेंस है फॉर रेवेन्यू एंड मार्जिन्स? स्वाति जी, हमारा जो रेवेन्यू का गाइडेंस है FY24 के लिए, वो है 2800 करोड़ का। जो 2800 करोड़ का रेवेन्यू हमारे को कॉन्फिडेंस है कि हम लोग अचीव करेंगे, जिसमें एबिटा मार्जिन जो हमने गाइडेंस दिया कि 7.5% के आसपास रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 210 से 220 करोड़ के करीब का एबिटा मार्जिन आना चाहिए हमारा। ओके, फेयर इनफ। डिमांड तो आपने कहा अच्छी दिख रही है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की भी हमने बात की, लेकिन ऑर्डर बुक इस वक्त आपकी कैसी दिख रही है और आगे क्या ट्रेंड्स हैं? आपको लग रहा है कि अच्छा खासा जंप दिख सकता है ऑर्डर बुक में, सीइंग द काइंड ऑफ डिमांड यू आर सीइंग? हमारे पास जो भी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, जैसे हम लोग देखें वॉशिंग मशीन, जैसे मैंने आपको बताया, जो टेलीविजन है, इनका काफी अच्छा डिमांड यूटिलाइजेशन चल रहा है। तो हमारी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है सीजन को लेके, जो फेस्टिव सीजन अभी आ रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारी कैपेसिटी फुली यूटिलाइज रहने वाली है आने वाले 3-4 महीनों में। एसी के लिए ऑलरेडी हमारी जो नेक्स्ट सीजन की वर्किंग है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है।
तो मेरे ख्याल से उसकी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी हमारे पास मोर और लेस बाय एंड ऑफ मिडल ऑफ अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगी। बट जो भी हमारी डिस्कशंस अभी चल रही है एसी के बिजनेस के लिए क्लाइंट्स के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटलुक हमको मिल रही है। उसके बारे में एक स्पेसिफिक बात मैं आपसे 15 अक्टूबर के आसपास ही कर पाऊंगा। ओके, तो आपकी अभी नेगोशिएशंस या बातचीत चल रही है, वहां पर आपको पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है। स्पेसिफिक आप बाद में बताएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ पिछले बार के मुकाबले इस बार में ऑर्डर बुक में कितना हम परसेंटेज वाइज अगर ग्रोथ की बात करें देख पाएंगे? स्वाति जी, मैं आपको प्रोडक्ट वाइज बताता हूँ। जैसे हमने लास्ट ईयर जो एसी का बिजनेस था हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 1000 करोड़ का था। हम लोग उसमें 40% की ग्रोथ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं FY24 में। तो हमारा आशा है कि हम लोग 1400 से 500 करोड़ के बीच एसी का बिजनेस कर पाएंगे इस साल FY24 में। सिमिलरली वॉशिंग मशीन में भी ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40% की ग्रोथ हमारे पास वॉशिंग मशीन बिजनेस में आनी चाहिए। तो ओवरऑल जो सेल्स गाइडेंस हमने दे रखी है ऑलमोस्ट अराउंड 30-35% की सेल्स ग्रोथ आनी चाहिए ओवरऑल रेवेन्यू में। हमारा लास्ट ईयर FY23 में रेवेन्यू अराउंड 2100 करोड़ का था। इस साल हमारा रेवेन्यू 2800 करोड़ के करीब क्लोज करना चाहिए। ओके, तो आपने कहा दोनों ही बिजनेसेस में 35-40% तक की ग्रोथ हम देख सकते हैं और उसका ऑफ कोर्स ओवरऑल रिजल्ट हमें दिखेगा। सर, ये आईटी हार्डवेयर PLI जो सरकार ने हाल ही में अनाउंस की, उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट होगा, उसमें आप अप्लाई करेंगे कि क्या, किस तरह की अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है आपके लिए? स्वाति जी, हमने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाई है अपने टेलीविजन बिजनेस के लिए। वो हमने 2 या 3 महीने पहले अनाउंस करी थी। उस कंपनी का नाम गुडवर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसमें ऑलरेडी हमने आईटी PLI हार्डवेयर जो आईटी हार्डवेयर के लिए जो PLI स्कीम है उसमें हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट करी है। तो हम लोग उस बिजनेस को भी देख रहे हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी आपका इंटरेस्ट है और इसके लिए आपने एक जॉइंट वेंचर की आपने बात की। सरकार ऑफ कोर्स प्लान कर रही है टू कर्ब इंपोर्ट्स ऑफ PCs एंड लैपटॉप्स। अगेन, इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही होता है। इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो हम लोग भी इस अपॉर्चुनिटी पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने आईटी हार्डवेयर की PLI स्कीम में एप्लीकेशन डाली है अपनी, और हम अपनी भी कंपनी में इस बिजनेस को लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर PLI स्कीम कितना बड़ा आपका बेट होगा PLI स्कीम के थ्रू, और अगर हम इसको आपके बिजनेस में मैप करेंगे तो कितना कंट्रीब्यूशन इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? स्वाति जी, एक स्पेसिफिक नंबर अभी आईटी PLI के लिए देना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। हम लोग कुछ क्लाइंट से, कुछ कस्टमर से बात कर रहे हैं, और एक बार हमारी एप्लीकेशन भी अप्रूव हो जाए उसके बाद हमारे लिए एक इजी होगा इस पे एक स्पेसिफिक क्लैरिटी देने के लिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया किस तरीके का डिमांड ट्रेंड है, क्या गाइडेंस देंगे और किस तरीके के यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं आगे आते हुए। तो ये थे विकास गुप्ता, MD ऑफ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, हमारे साथ बातचीत करते हुए। वो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन हमारे साथ